महान विद्वानगण अर्थात उलमाए अहले सुन्नत, सभा मंडली विपस्थित श्रोता बिंदु अर्थात सामाईन अहले सुन्नत, धार्मिक सभा पवित्र एवं महासम्मेलन अधिवेशन में उपस्थित समस्त स्वर्गीय जन्नती मुसलमानों एवं इस शुभ कार्य विशाल सभा के इस यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर स्थान ग्रहण करने वाले बालक बालिकाओं एवं पवित्र नारियों व दूरों नजदीक में बैठने वाली ईमानी रिश्ते की पर्दानशी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। All my friends, my dear brothers and my sisters, may I have your attention please। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब कुशल मंगल है ना लल्ला। जबान से कुछ तो करो हल्ला, यार पुकारो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से पुकारो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, ना मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, मुझको तो या रसूल अल्लाह आपका एक नाम सहारा देता है। बाबू रात तो कट चुकी है, तारीख भी छट चुकी है। मुझे जिस तारीख में बुलाया गया था उससे एक रोज अगली वाली तारीख पर ताज्जुब से आप हमें ना देखें। जिनकी बात हो रही है उन्हीं के बेटे हैं सैयदना गौसे आजम। फरमाते हैं मैं सैयद भी हूँ, मैं जैयद भी हूँ, मैं हूँ मशरिक में तू रह मगरिब में। शेर की जबड़े में फसारा आवाज लगा, कान हमारे ऐसे हैं जो तेरी सुन लेंगे, और हाथ इतने बड़े हैं जो तुझे बचा लेंगे। मैं कहता हूँ बाबू, जब गौसे पाक के पावर का आलम ये है तो उनके नाना रसूले पाक के पावर का आलम क्या हो। बाबू छाँव वालों, आज तसव्वुर करो कि आप अपने गांव में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा के हरी छाँव में मौजूद हो, तो फिर हम क्यों ना कहें बाबू बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। मुझको तो बस या रसूल अल्लाह आपका दीवाना दीवाना अजी दीवाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदी वलबी आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल यतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा व अला कुल्ली मन हुआ महबूबु व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदुमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही
मलअल खलाउ बिखैरिही खरक़स समाउ बिसैरिही मा साग़ ज़ालिका लिग़ैरिही लश्शम्सु यतनव्वरु मिन नीरि जमालिही वल क़मरु यक़तबिसु मिन बरीक़ि कमालिही खसफ़ल क़मरु बिजमालिही अजज़ल बशरु बिकमालिही नतक़ल हजरु बिजलालिही बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हमने देखा है अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि जहाँ पर दीन काम हो वहाँ बच्चा आगे आता है, वहाँ बच्चे लोग आगे आते हैं। और जहाँ ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना, बेहयाई, थिएटर, सिनेमा घरों में जाओ देख लो, ऐसी जगहों पे चच्चा आगे आते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन है, अपील है कि आप हजरात आए, जरा चेयर छोड़ करके हमारे सामने, ताकि हमें भी लगे कि आप अपने गांव में तो हो छाँव वालों, पर तसव्वुर कर रहे हो कि आज आप अपने गांव में नहीं बल्कि गुंबद खजरा के हरी छाँव में मौजूद हो। माशाअल्लाह, मैं सदा भाई रहूँगा यहाँ के समस्त सज्जनों का, युवकों का, जिन्होंने आज की पवित्र तिथि में महासम्मेलन का आयोजन करके समस्त मानवों को आमंत्रित करके, बड़े बड़े महान विद्वानों को, महान वक्ताओं को आमंत्रित करके अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। मेंबरे नूर पर जलवाबार इल्म व अदब के महान विद्वानगण अर्थात उलमाए अहले सुन्नत की जमाअत मौजूद है। इन तमाम बड़े मनों के बीच में कुछ पढ़ना मैं अपने आप को बाइसे सआदत समझता हूँ। मेरी जानिब एक तरफ समाहतुल शेख रईसुल जामिया, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीअत, मियारे मिल्लत, जाने सुन्नियत, पासबाने मसलके आला हज़रत, फ़िक़्ह के आका मालिके दरसगाह हज़रतुल अल्लाम अल्लामा अली हुसैन रज़वी निज़ामी साहब क़िबला मौजूद हैं। तो दूसरी जानिब मेरे कुछ तलबा हजरात, कुछ बच्चे, 2 बच्चे ही तो नज़र आ रहे हैं पर मौजूद हैं। इस्लाम के शहजादों, आप यकीन जानो, मुझसे पहले हिंदुस्तान के गोशे गोशे में छाए हुए खतीबे हर दिल अजीज़ हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा फैज़ान रज़ा बरकाती साहब क़िबला से आपने खूब समाअत फरमाया, खूब तकरीरें आपने सुनी ना भाई। बाबू रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना बहे तो फिर वो लहू क्या है। भाई मुझसे पहले लोकप्रिय कवि, मधुर कंठी, मधुर भाषी, महान विचारक कवि महोदय तंजीब रजा से भी आपने खूब नात खानी सुनी। बाबू नकीबे हिंदुस्तान, नाजिमे इजलास अल्लामा ईसा रजा नूरी व बाबाए कौम व मिल्लत मसरूर रज़वी साहब क़िबला से भी आपने खूब नात खान, खूब अशार सुना। इस्लाम के शहजादों सुने तो पर समझे। ये आगे बच्चे बैठे हैं, देखो पांव फैलाकर, ऐसा लग रहा है कि चच्चों का आवागमन ही बंद हो चुका है। अब ये बच्चे क्या समझें यार, ये अलीफ बा पढ़ने वाले बच्चे जो चेयर इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं। भाई इस्लाम के शहजादों, आइए कुछ सुनने व सुनाने से कबल आकाए नामदार मक्की मदनी ताजदार किंग ऑफ द वर्ल्ड की बारगाह में एक बार मोहब्बत की थाली में सजाकर, प्रेम की आवाज से रचाकर, हृदय में इश्क़े मुस्तफ़ा को बसाकर, अक़ीदतो मोहब्बतो ईमान के साथ दरूदुस सलाम का नजराना पेश कर लें करीने से, ताकि अल्लाह की रजा से मेरे पैगंबर खुद चलकर आ जावे मदीने से। पढ़िए बा आवाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजी कितना बुलंद मेरे पैगंबर का मकाम है, कितना बुलंद मेरे पैगंबर का मकाम है कि पूरा जग पढ़ता उन पर दरूद सलाम है। ऐ काश मेरी कब्र में फरिश्ते आकर के ये कह दें, ऐ काश मेरी कब्र में फरिश्ते आकर ये कह दें, अरे सोने दो इसे, ये तो मेरे पैगंबर का गुलाम है। यार इश्क का सबूत दो,
नबी आले नबी पर जितने सुन्नी लोग होंगे हाथों को उठाओ, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं चेक कर रहा था यहाँ पर सुन्नी के साथ साथ कुछ टुन्नी हजरात तो नहीं ना है, तो माशाअल्लाह आप तो पास हो गए। तो आए एक दफा नबी आले नबी पर झूम झूम कर दरूदे पाक पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद ताकि हमारा भी मूड बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, अभी आपने मुझसे क़ब्ल खतीबे हिंदुस्तान, नकीबे हिंदुस्तान, शुअरा इस्लाम से खूब खूब सुना, जिन्होंने तकारीरों में बयान किया नबी की तारीफ ऐसी है, जिन कुछ ने तो ये कहा कि मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, इस्लाम के शहजादों। रात की आखिरी पहर जा चुकी है, अब कुछ कहना बाकी है तो सिर्फ जिस नाम के लिए बुलाया गया है, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बस यही बात। अगर बाकी है कुछ कहना सुनना तो सिर्फ यही बाकी है, इसलिए कि रात भी चल जा चुकी है, तारीख भी जा चुकी है और वो बात भी जा चुकी है। पर मैं यही कहूँगा इस्लाम के शहजादों कि आप मेरा साथ दो। आप मेरा साथ दोगे ना बाबू? जोर से बोलो। आप मेरे फॉलोअर्स, मेरे चहीते यार हो या ना हो, लेकिन हमारे आका के वफादार हो कि नहीं जी? हो ना? तो आप मेरा साथ दोगे ना? तमाम उलमाए अहले सुन्नत, सूफी साहब किबला जिसने जलसा रचाया है, इन्होंने भी यही कहा कि मुस्तफ़ा लाजवाब है। अगर कोई बात बाकी है तो भागवत पुराण की बाकी है, अगर कोई कुछ कहना बाकी है, आपको सुनना बाकी है इस्लाम के शहजादों, तो कुछ बाइबल की ही बातें बाकी हैं। तो चलो चलते हैं, हम माइकल हॉट से पूछते हैं जो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1978 में एक किताब लिखी, द 100 किताब में उसने 100 नबियों की फहरिस्त को, 100 नबियों की हिस्ट्री को इकट्ठा किया, नाम को लिखा इस्लाम के शहजादों। अगर वो चाहता तो तारीफ आदम अला नबीना की कर सकता, अगर वो चाहता तो तारीफ शीस अलैहिस्सलाम की करता, अगर वो चाहता तो तारीफ नूह अलैहिस्सलाम की करता, अगर वो चाहता तो तारीफ ईसा रूहुल्लाह की करता। जब उसने 100 नबियों की हिस्ट्री को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते सीने को ठोक कर यूं बोल पड़ा, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग एवर इंग्लैंड ना यूरोप, आई थिंक नेक्स्ट 100 years it can only by Islam। अरे आने वाले 100 साल के भीतर भीतर पूरे इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अगर किसी मजहब का परचम बुलंद होगा तो है मजहब इस्लाम। ये मेरे मुस्तफ़ा की अच्छाई है, ये मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ जो लोग बयान करते हैं कि द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट ऑन द इस्लाम के शहजादों। आप सुनने के मूड में हो? ऑल माय फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, यार आप मोबाइल ना चलाओ। अगर आप सुनने के मूड में हो तो मेरा साथ देना, सुनने के मूड में हो तो हाथों को उठाओ, पुकारो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा तो बहुत कम है लेकिन आप में दम है, जानते हो क्यों? क्योंकि आज की रात मेरे पैगंबर का आपके ऊपर बहुत बड़ा करम है। तो अब सुनो इस्लाम के शहजादों, जो तारीफें हो रही हैं ये मेरी जबान नहीं चल रही है, इस्लाम के शहजादों। हिंदुस्तान का एक प्रोफेसर कहता है द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द वर्ल्ड ट्रुथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच व्हाट ए ड्रामेटिक सेक्शन ऑफ पिक्चर्स के स्किन्स देयर इज मोहम्मद, द प्रॉफिट मोहम्मद, द वॉरियर मोहम्मद, द बिजनेसमैन मोहम्मद, the statesman Muhammad, the writer Muhammad, the reformer Muhammad, the refuse of orphans Muhammad, the protector of slaves Muhammad, the emancipator of women Muhammad, the judge Muhammad, the sant Muhammad, all in all this department of women activities he is like a hero। आज हिंदुस्तान का एक प्रोफेसर बोलता है, हमें शर्म आती है हिंदुस्तान नौजवान मुसलमान पर कि अगर इस्लाम की बात हो, दीन की बात हो तो अपने बच्चों को आगे भेजता है, और अय्याशियों की बातें हो तो ये चच्चा आगे जाता
कहता है अरे इस्लाम के शहजादों, हिंदुस्तान का प्रोफेसर कहता है हमें शर्म आती है इस हिंदुस्तानी नौजवान मुसलमान पर कि अगर गांव में ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो अपने बच्चों को लिए जाता है, गांव में कल्बें अगर आ जाए, कल्बों में सिनेमा घरों में फिल्में आ जाए तो अपने अहलिया के साथ चला जाता है, पर जब दीन की बातें होती हैं तो 2 कदम पीछे हट जाता है। इस्लाम के शहजादों, नबी के चाहने वालों, आज आप बतला दो कि अरे हम उन जालिम मुसलमानों की तरह नहीं है जो एक तस्वीर की तरह है। अरे हम तो वो मुसलमान हैं कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में और जहां को महव कर दे। नारे अल्लाहु अकबर में महकते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पे न भाले पर, भरोसा है तो एक सादे से काली कमली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सहाबुद्दीन रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप एक तस्वीर की तरह हो। एक शायर का शार लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कभी मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सिद्दीकी भी हैं, मिर्ज़ा भी हैं, अंसारी भी हैं, खानो पठान हैं, यहाँ हैं तो सब के सब। बताओ तहे दिल से क्या कोई मुसलमान है? अगर देखा जाए तो चेहरे पे दाढ़ियाँ नजर नहीं आएंगी। इस्लाम के शहजादों हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नूरी एक कलाम लिखते हैं, कहते हैं दिल जिक्र शरीफ उनका हर सुबह हो मसा करना। अच्छा लग रहा है बाबू? तो आ जाइए, चेयर छोड़ करके आगे आ जाइए। आप आए? हाँ बाबू आए, तब हम आपको गरमाए आए। इतना मैं जानता हूँ कि जब छोटी लकड़ी जलती है ना तो मोटी ऑटोमेटिकली गर्म होकर के जलती है। आए आज तसव्वुर करें बाबू, हमारे आका मदीने से देख रहे हैं। देखो वो इस्लाम के शहजादों, बच्चा मोबाइल लिया है ना, आप गौर करो, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम आओ। आप आज मोबाइल लिए हो, अपने मोबाइल से लाइव चला रहे हो, वीडियोस को कैप्चर कर रहे हो। बाबू लल्ला छाँव के मुसलमानों क्यों लाइव चला रहे हो? बस इसलिए चला रहे हो ना सूफी साहब किबला कि मेरे अब्बू जो हिंदुस्तान छोड़कर अरबस्तान गए हैं, आज के जलसे को देख ले। मेरा भाई अमेरिका गया हुआ है, इस प्रोग्राम को देख ले। मेरा भाई थाईलैंड कमा रहा है, इस प्रोग्राम को देख ले। इस्लाम के शहजादों, आप गौर करो कि अगर आपके मोबाइल के 4G के पावर का टावर ये है कि आप बैठे हिंदुस्तान में हो, अरबस्तान अमेरिका तक अपने वीडियोस को चला रहे हो, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे दाता जो मदीने की सरजमी पर जलवागर है, गौर करो इस्लाम के शहजादों, हमारे आका आज की रात न किसी 4G, न किसी 5G, न किसी वाईफाई से इस्लाम के शहजादों अगर देख रहे हैं तो अपने माथे की निगाहों से लाइव देख रहे हैं। तभी तो बरेली के कलंदर फरमाते हैं, अरे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे सलाम। तो सुनने के मूड में हो? अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया हूँ, मैं आया चतुर्वेदी के नाम से हूँ, लेकिन जानते हो मैंने तो शुरू भी नहीं किया है। सुनने के मूड में हो तो अब इश्क का सबूत दोगे? हाथों को उठाओ, पुकारो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। जब तक मैं ना कहूँ कोई अपने हाथों को गिराएगा नहीं। या अल्लाह जितने भी हाथ उठे हैं तमाम बीमारियों से महफूज अता फरमा। या अल्लाह जितने भी हाथ उठे हैं सबको मेरे सरकार के चौखट की ज़ियारत अता फरमा। अब एक दफे हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, ताकि आवाज़ फजाओं से चिरती हुई खजूरों के छाँव में पहुँचे, हजरत अब्दुल्लाह के गाँव में पहुँचे।
पहुंचे, गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमाते हुए मेरे पैगंबर की दहलीज पर जा टकराए और अर्श के फरिश्ते भी कहें हुजूर छांव से आपके चाहने वाले आपको पुकार रहे हैं। अजी कहिए ना या रसूल अल्लाह, गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं और हम हैं मियाँ, हम हैं अजी, हम हैं टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुस्तफ़ा वाले, हम हैं टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुस्तफ़ा वाले। जनाब वक्त आने पर आंख कमीनों की भी फोड़ देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना साहबुद्दीन रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। पंडित दुर्गा प्रसाद ने क्या खूब कहा है, हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए। दस्ते नबी, दस्त बोलते हैं हाथ को, हाथ को, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों मेरे लाल, क्यों अजी, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, जबकि पत्थर तो कब का कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यार हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, गर्चे साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करता हूँ भैया हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा और जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। नफरतों की आग में सारा चमन जल जाएगा। मंदिरों मस्जिद के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिद की आग में अपना वतन जल जाएगा। तोड़ दो दीवार नफरतों की भैया, वरना सुन लो अब अजी मौलवी की कोठरी पंडित भवन जल जाएगा। तब मैं क्यों ना कहूँ यार, चांद तारे गगन की जीनत हैं, फूल कांटे चमन की जीनत हैं। अजी हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। जबान हमारी चल रही है, जो तारीफों का पुल बांधने वाले ने बांधा है। दरअसल जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ये एक गैर मुस्लिम भाई ही ने बोला है ना यार, इस्लाम के शहजादों, ओनली वन मेरी जबान बस चल रही है। अब जरा गौर करो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नूरी एक कलाम लिखते हैं, इस्लाम के शहजादों अब आप मेरा साथ दो ताकि मैं भी अपनी रंग में आ जाऊं। हुजूर मुफ्ती आज़म नूरी हिंद एक कलाम लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल जिक्र शरीफ उनका हर सुबह हो मसा करना, हृदय जिक्र पाक मानो हर सुबह हो रात्रि करना, दिन रात जपा करना, हर आन रटा करना, के संसार भिखारी है मेरे आका, संसार भिखारी है, जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार आता करना। पर आता कैसे होगा बाबू? मैं जब आपके गोरखपुर शहर से चला, कुशीनगर में प्रकट हुआ, यहाँ स्थान को ग्रहण किया, तो मैंने देखा एक दो नहीं कई बच्चे हैं जो 5 रुपए वाला कमला पसंद। मैंने, आपने तो गांव में देखा होगा ना कि बकरियां जब चरती हैं तो पगुरियां किया करती हैं, देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है ना बाबू? गांव में आपने बखूबी देखा है। ये भी देखे होंगे कि जब भैंस को छांटी दिया जाता है तो खाने के बाद भैंस भी पगुरी करती है। ये कहावत भी है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराई, ये सुन रखे हो ना आप। लेकिन मैंने जब देखा तो हैरत हुई, मुझे हंसी आती है, मुझे हसरते इंसान पर कि गुनाह खुद करता और लानत भेजता शैतान पर। एक दो ने कईयों बच्चे थे जो 5-5 वाला कमला पसंद फाड़ कर मुंह में डालकर बस पगुरियां करना शुरू कर दी। यार ये बतलाओ, ये तो सुने हो कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराई। मैं कहूँ कि अगर मानव के आगे बीन बजाऊं आ मानव करे पगुराई तो क्या हाल हो? हाल होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो आप सुनने के मूड में रहना। मैंने कहा अब मैं अपनी रंग में आना चाहता हूँ और आप मेरा साथ दें। इस्लाम के शहजादों अगर साथ देंगे तो बोलेंगे, वरना हम अपनी प्रवचन का स्वाहा कर लेंगे, खत्म कर दें। अभी तो मैं बैठा हूँ, सुनेंगे
तो इश्क का सबूत दे माशाअल्लाह, हाथों को उठा करके कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। अब मैं एक शायरी बोलने जा रहा हूँ, नारा आप बोलेंगे तब मैं गर्म होऊंगा यार। अगर आप हिट होंगे तो जान लो इंशाअल्लाह आज आप इश्क मुस्तफ़ा में फिट भी होगे। इस्लाम के शहजादों, बहुत वजनदार अशार नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपके इश्क को चूमने के लिए पढ़ूंगा कि देखता हूँ कौन मजमे से उठ करके इस शायरी का नारे के साथ वेलकम इस्तकबाल करता है कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। अब मैं इतना भारी शायरी बोलने जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन मजमे से उठकर इस अशार का वेलकम इस्तकबाल नारे के साथ करता है कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हम मुसलमान थे, मुसलमान है, सबूत इसका सरे बाजार दे देंगे। अजी मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बहुत खूबसूरत है यार। चलो इस बाबा ने तो नारा तो लगाया यार, उठाओ कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से अब मैं लगाता हूँ आप जवाब देना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का हर सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, उठाओ पुकारो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने माँ बाप के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने ख्वाजा ख्वाजगान के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने सास ससुर के नाम या रसूल अल्लाह, बीवी के नाम या रसूल अल्लाह। कंपटीशन हो गया क्या बाबा? जोश के साथ होश मत खो, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, मैं महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में बैठा हूँ ये सोच करके कि तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं, ये उनका दर है कब आ जाएं, आस लगाए बैठे हैं। कोई इंटरनेशनल जलसा तो है नहीं बाबू, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे हैं, दो चार ज्यादा उम्र के बच्चे, जो ज्यादा उम्र के चच्चे लोग होंगे। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। अब बस एक बार इश्क का सबूत दो, जग जाओ, बस उठाओ पुकारो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, आहा, और जोर से लब्बैक या हबीब अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम, हे नबी मंगलम दुकरहम सुकरम जीवनम मंगलम, मंगलम मंगलम हे नबी हे शबी मंगलम, मंगलम कारणम सृजनम मंगलम, मंगलम प्रोंग दाता मही मंगलम, मंगलम हे वैभव आमिना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सूदी मंगलम, फिरती रूपम बलवतम स्वानम सगदीमा संगरम चाकूधारम, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह इल्ला लम्मा ब्रह्मणम, तू जो चाहे स्वर्ग तो प्रो तोई जपे नामे मोहम्मद, ना तृतीय चतुर्थो नाप्यच्यते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्यच्यते, नाष्टमो नवमो दशमो नाप्यच्यते, सर्वेस्मै विपश्यति यच्च प्रवर्ति यच्चलम तमिन्द्रियं तमसा से एक विरत एवं सर्वेस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकारनाशमेधाम एतदौदयते विवेक, एकं प्लोम द्वितीय नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन, एकं एवं मनोत्यम न तस्प्रीतिमोस्ति यच्चलम, इंद्रम मित्रम मनोनम अग्निमाह नको दिप्यस्कुरो गुरुद्वानम, एकं देवड़ावहुदा नम निगम 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 ब्रह्म ब्रह्म। माइक ऑपरेटर वाला कहाँ गया? आप हैं यार, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए यार। आपकी मशीन हमारे पास नहीं आई, अपनी मशीन के पास आई है यार। मैं ये कह दूं क्या, ओ माइक ऑपरेटर वाले भैया यार, किसी को सुबह करने दे, किसी को शाम करने दे, तू अपना काम कर, मुझको भी अपना काम करने दे, वरना फिर यही हाल होगा कि अगर इंजीनियर करेगा डॉक्टर का काम, आवाज खींच रही है तो मरीज का जिंदगी का हो जाएगा भैया ओम गणे स्वाहा, बस काम तमाम। मरीज चिल्ला पड़ेगा फकत इतना बोल कर, अरे कहाँ चला
गया, अरे कम वक्त डॉक्टर व नट बोल्ट खोल कर। तो बाबू मेरी आवाज़ आपकी मशीन मेरी आवाज़ न खींचे, ऐसा करो। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। मैं पढ़ा तो बड़े अच्छे अंदाज में, पर अच्छा नहीं लगा मुझे। इस्लाम के शहजादों उठाओ पुकारो का हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से आज हिंदुस्तान का देवघर का पंडित बोलता है कि हमें शर्म आती है हिंदुस्तानी नौजवान मुसलमान पर कि आज पगड़ी भी करता है तो कमला पसंद की पगड़ी करता है, पगड़ी भी करता है तो शुद्ध पलस की पगड़ी करता है, पगड़ी भी करता है तो आरजू का इश्क लेकर आरजू की पगड़ी करता है, पगड़ी भी करता है तो पान खाकर पगड़ी करता है, पगड़ी खा करता है तो चैनी का खैनी लेकर पगड़ी करता है। अरे इस्लाम के शहजादों पगड़ी ही करनी है तो नमाज़े फजर से पहले, वजू से पहले मिसवाक की पगड़ी कर लिया कर, ताकि तेरी जबान साफ हो जाए, तेरा दांत पाक हो जाए, तेरा दिल मनव्वर हो जाए, तू नमाज़े पंजगाना का आशिक बन जाए। ये देख मेरे मुक़द्दस उलमा की सूरत को देख, इनकी भोली भाली सी सीरत को देख। इस्लाम के शहजादों तुम यकीन जानो, जिस दिन तुम इनका डिसाइपल फॉलोवर बनकर, इनका चहीता यार बनकर अपने सर का सौदा परवरदिगार को कर लोगे, इस दिल का कनेक्शन डायरेक्ट अहमद मुख्तार को कर लोगे, अरे पगले फिर तो जो तेरा सीना है, सीने के अंदर जो तेरा दिल है, उस दिल में कभी भी किसी भी कमला पसंद, किसी भी शुद्ध पलस, किसी भी आरज़ू के इश्क का जीना नहीं होगा, बल्कि अरब की भूमि का मदीना होगा। माइक ऑपरेटर वाले बाबू आप मशीन अपनी ठीक करो ताकि मैं बोलूं और लोग सुने। मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। आज गर्मी भी आपसे पनाह मांगे रही होगी कि ये दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। हाँ ये बात हक है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो नबी का दीवाना हजरत रातों को जाग करके अपनी किस्मतों को आजमाता है। तभी तो भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 का दोहा चीखे मार कर हमें और आपको सुनाता है। सुना दे ऐसे कैसे, पहले कहिए या रसूल अल्लाह और जोर से या हबीब अल्लाह। ततशानु जलम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बले नाराजेन नगच कायरवलम सविरति वित में कलो निर्नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्थायम कारणम बल में हुई दाम्पत्य वीर चीर हेतु मरिय व्यवहार के स्त्रीत्वे पुरुषत्वे चहीर विप्रतवे सूत्र में हुई लिंग में वासर में के आताओ न पत्ति कारणम अधिते आय न्याय दौरवलम पांडिते अनाथेतम एवं कोई स्वीकार एवं चौहत्यासनान में ऊपर साधन दूर वायर नम तीरथ लाभ नम केश धार नम उधरम भरथ स्वार्थम सत्य तवेधास्तर्य में वही दाक्षम कुटुंब धर्म नम यशुरते धर्म सेव नम एवं प्रजा भीर दुष्टि वीर दुष्टा वीरा किरने छीटी मंडल। भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 उस धार्मिक पुस्तक में आया। एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा, समय बड़ा बलवान होगा। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर पवित्रता क्षमा दया आयु बल सबका सब ओम गणेश स्वाहा होता जाएगा। और जिसके हाथ में राजनीति की ताकत होगी यानी बुराई की शक्ति होगी, वही धर्म न्याय का व्यवस्था अपने अनुकूल करा सके। पहले माइक वाले यार छेड़छाड़ कर रहे हो, आप उसी को ठीक कर लो तब मैं बोलूं। तो बंद कर दीजिए इसको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, आप ठीक कर दें ताकि आपकी मशीन ठीक चले तब मैं बोलूं। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। मैं अब सोच रहा हूँ मैंने जो पढ़ा मंत्र उसका उच्चारण ही करूँ, उसके बाद अपने प्रवचन का स्वाहा कर देता हूँ। इस्लाम के शहजादों मशीन भी साथ दे, आप साथ दो तब काम बनता है। इस्लाम के शहजादों आपने आज भी गांव में देखा होगा कि सबसे अधिक मान सम्मान उसी का किया जाता है जो अहले सरवत हैं, जो पैसे वाले हैं। पर इस्लाम के शहजादों सबसे ज्यादा नारे उसी के लगाए जाते हैं जो रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी
गाड़ियों से चले। सबसे ज्यादा लंबा काफिला उसी का होता है जो BMW, फॉर्च्यूनर और महिंद्रा XUV, महिंद्रा स्कॉर्पियो का काफिला लेकर चले। पर गरीब साइकिल से चलने वाले की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन इस्लाम के शहजादों, नबी के चाहने वाले, छाँव के मुसलमानों, बस यहीं से तो इस्लाम की हक्कानियत का परचम लहराता है। मेरे पैगंबर ने कभी भी अमीरी की दुआ नहीं मांगी, आप हमेशा गरीबी की दुआ करते थे। मेरे भाई गौर करो, दुआ कौन कर रहा है? अजी जो जाने दुआ है, जो दुआ की जान है, जिनका नाम दुआ में ले लिया जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। हजरत आदम अला नबीना, उनका नाम दुआ में लेते हैं, या रब्बी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन तग़फ़िर ले, तो रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मौला, हमारे सरवर जब खुद दुआ कर रहे होंगे तो उस दुआ की शान का आलम क्या होता होगा। तभी तो बरेली के ताजदार, अजी सुन्नियत की शान, कौम के इमाम, नबी के गुलाम, रिज़वियों की जान, चिश्तियों की यान, भैया कादरी पठान, इल्म की चट्टान, TTS की पहचान, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नज़ से जब दुआए, सुभानअल्लाह, वो माशाअल्लाह। दुआए मोहम्मद है जो कभी रद्द नहीं होती। मेरे पैगंबर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तू मुझे गरीबी में रख और गरीबी में मेरा खात्मा फरमा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती है, आका आपकी चरणों तले मेरी प्राण निछावर हो, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी, आज आप हमें ये बता दें कि आज पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड वाले आका जो परलोक के मैदान में पहुंचने वाले हैं, वो भी या रसूल अल्लाह स्वर्ग लोक की बशारत नहीं मांग रहे, या रसूल अल्लाह अमीर होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन मेरे आका आज तो आप बड़ा गजब कर रहे हो, जो गरीबी की दुआ मांग रहे हो। तब मेरे नबी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे मेरी प्यारी आयशा, क्या आपको ये पता नहीं, क्या आपको ये खबर नहीं कि कल बरोज़े क़यामत पर लोग के मैदान में मोमिनों मुनाफिकों की सिर्फ 2 ही लाइन होंगी, और आयशा जो उसमें गरीबों वाली तेरे नबी के उम्मत की सब होगी ना, अरे वही तो बैकुंठवासी होगी, वही तो स्वर्गवासी होगी। तभी तो आका आज आपके पर्जा सीने को ठोक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, या रसूल अल्लाह न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब मैं ऐसे सरल अंदाज में बोलने जा रहा हूँ कि जो आप भी बखूबी समझोगे और माइक ऑपरेटर वाले का भी काम नहीं है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस्लाम के शहजादों बस एक दफ़ा पुकारो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से या हबीब अल्लाह। अब आप मेरी आवाज़ पे ना जाना, अगर आपको अच्छा ना लगे मैं खुद पूछूंगा, आप मेरी तकरीर का स्वाहा करवा सकते हो। इस्लाम के शहजादों में अगला मंत्र जो पढ़ा था उसका उच्चारण करता हूँ कि बितमे कलो निर्नामा जन्मा चार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्थाय मकार नंबल में हुई दाम्पत्य भीर चीर हेतु हमारे व्यवहार के स्त्रीत्व पुरुषत्व चहीरते विरपड़तवे। कुछ समय ऐसा आएगा कि शादी विवाह कुलशील की परख निरख नहीं रहेगी, व्यवहार की निकुन्नता होगी, ईमानदारी और सच्चाई का नामो निशान ना होगा। जो जितना छल कपट कर सकेगा वो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। लेकिन ऐसे समय में दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे अवतार या रतम धम पृथ्वी मध्यम अवतार कहते हैं 2 रूप को। 2 रूप का दुनिया में और कोई नहीं सिवाय मुस्तफ़ा के, इसलिए कि फरिश्ते नूर हैं, सिर्फ नूर ही नूर हैं, जिन्नात आग है, सिर्फ आग ही आग है, आप आदमी हो सिर्फ मिट्टी हो, चांद चांद है सिर्फ चांदनी है, सूरज सूरज है सिर्फ किरण है। लेकिन ऐ लोगों वह जो आएंगे
पाएंगे। उनके दो रूप होंगे, स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम जिसकी खूब रचनाएं हो। अब आप इसका उर्दू में तर्जमा कर दे, स्वरूप जिसकी खूब तारीफ हुई हो, ओम जिसकी खूब तारीफ हो। बाबू डायरेक्ट अरबी बना दो तो स्वरूप की अरबी अहमद, ओम्मा की अरबी मोहम्मद। भैया बात हो गई क्लियर। हमारे आका 1500 साल पहले अर्श पर चमक रहे थे अहमद बनकर, जमीन पर उतरे हैं मोहम्मद। पानी तो है नहीं। इस्लाम के शहजादों, मैंने कहा था स्वरूप ब्रह्म बितमे कलो निर्नामा जन्माचार गुणोदम। इस्लाम के शहजादों, स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम्मा जिसकी खूब रचनाएं हो। और इस्लाम के शहजादों, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को, पृथ्वी कहते हैं जमीन को। अभी मेरा जुमला खत्म नहीं हुआ, यानी दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे दूसरी जानिब पुराण कहता है एक ऐसे बालक का जन्म होगा जिनके पिता का नाम पिता विष्णु वेश ईश्वर भक्त। हो गई बात। वेश मीन्स डियोटेड डियोजन, वेश माने भगत भगती करने वाला। वी शैल टेल इन हिंदी वारसी पर, और हिंदी में कहेंगे पुजारी पूजा करने वाला। एंड टेल इन फारसी वारसी पर, और फारसी में कहेंगे बंदा बंदगी करने वाला। एंड टेल इन अरबी वारसी पर, और अरबी में कहेंगे इबादत करने वाला। एंड बिकॉम्स वारसी फ्रॉम अब, और इबादत बनता है अब्द से। ईश्वर की अरबी अल्लाह, वेश की अरबी, दोनों जोड़ दो तो बन जाता है अब्दुल्ला। आपके नबी के अबू जान का नाम जोर से बोलो। आज पहली बार माइक ऑपरेटर वाले भाई ने मुझे बतलाया है कि हाँ मशीन ऐसी हो मशीन कि अगर 4 सिलेंडर हो तो वो भी फ्यूज हो जाए। तो इस्लाम के शहजादों, मैंने कहा कि जिनके पिता का नाम अब्दुल्लाह होगा, जिनके पिता का नाम क्या था? जोर से बोलो। हमारे आका के अब्बू का नाम क्या था? हमारे आका के अम्मी का नाम क्या था? क्या था? स्वरूप क्या था? अरे बोलो ना यार। हमारे नबी के अब्बू का नाम क्या था? आमिना। हमारे नबी की अम्मी का नाम आमिना था। हमारे नबी के अब्बू का नाम, मैंने कहा ना मेरे आका के अब्बू का नाम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो। आप मंत्र समझो, मैं बड़े अस्तिले और अंदाज से आपको समझाऊं ताकि खूब समझो। स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम्मा जिसकी खूब रचनाएं हो। बाबू आपने तारीफ कर दिया स्वरूप की अरबी अहमद, ओम्मा की अरबी मोहम्मद। बात हो गई क्लियर। हमारे आका अर्श पर चमक रहे थे अहमद बनकर, जमीन पर उतरे मोहम्मद बनकर। हमारे नबी के अब्बू का नाम अब्दुल्लाह था, और हमारे नबी की आमिना का नाम सोममती। सोममती हिंदी इज पीसफुल, सोममती की हिंदी शांति, शांति उर्दू हैप्पीफुल, शांति का उर्दू चैन, हैप्पीफुल फारसी इज वेरी हैप्पी, चैन की फारसी सुकून, सुकून अरबी इज वेरी रेस्टफुल, सुकून की अरबी अमन। एंड हैप्पीनेस फ्रॉम आमिना, और अमन होता है आमिना से। अब जोर से कहें, हमारे नबी की माता का नाम सोममती विष्णु वेश ईश्वर भक्तम। ऐसे समय में दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे एक ऐसे बालक का जन्म होगा जिनके पिता का नाम अब्दुल्लाह होगा और उनके पुत्र का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हजरत वो बचकुनरा जो भचक भचक के चलता है, आज कहता फिर रहा मुस्तफ़ा हमारी तरह। आहो कंधे बरा जिसकी एक बह गई हो बेकारा हमारी तरह है। यार हाउ लुलवा जिसकी एक कट गई हो बेकारा हमारी तरह है। जिसकी मशीन फ्यूज हो गई है वो बेकारा मुस्तफ़ा हमारी तरह है। और यहीं तक ही नहीं, जो अपने पाजामा को उठाते उठाते इतना छोटा कर लिया है, इतना छोटा कर लिया है इस्लाम के शहजादों, हमको लगता है कि कैलाश पर्वत का निगोटा कर लिया है। वो भी कहता फिरता है मुस्तफा हमारी तरह। हमारे आका को कभी मच्छर ने नहीं काटा, इसे रोज 408 वाट का इंजेक्शन लगाता है। हमारे नबी के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठी, इसके ऊपर बैठ के टॉयलेट करके लब लब चाटती है। हमारे आका तो ऐसे हैं कि अगर खारे पानी में थूक दे तो खारा पानी मीठा हो जाए, और तू थूक दे तो बढ़िया पानी चौपट हो।
हमारे आका के जिस्म से जो कपड़ा टच करे इस्लाम के शहजादों, उसे कभी आग की हरारत न असर करे। तेरे जिस्म से जो कपड़ा टच करे पूरा मोहल्ला जला डाले। इस्लाम के शहजादों, नबी के दीवानों, छाँव के मुसलमानों, गौर करो। एक दफा मेरे पैगंबर ने मुजम्मिल वाली चादर दिया और अर्ज किया, हे आयशा इसे गुस्ल दे दो। हजरत आयशा ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने गुस्ल दिया। घर में तनव्वुर यानी तंदूर जल रहा था। आग की हरारत पर 1 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, बहुत देर तक लेकर खड़ी रही, लेकिन चादर खुश्की होने में नहीं आई। तब मेरे नबी आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे मेरी प्यारी आयशा, क्या आपने मेरी मुजम्मिल वाली चादर को गुस्ल दिया? हजरत आयशा फरमाती है, आका मेरी जान आप पर निछावर हो या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी, मैं धुल तो थी लेकिन बहुत देर से आग की हरारत पर लेकर खड़ी हूँ, चादर खुश्की होने में ही नहीं आ रही। तब मेरे नबी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे मेरी प्यारी आयशा, क्या आपको ये पता नहीं, क्या आपको ये मालूम नहीं कि जो कपड़ा नबी के जिस्म से टच कर जाए उस पर आग की हरारत असर नहीं करती। तब चाहो के मुसलमानों, आज मैं चल कर बतला दो कि अगर कोई कपड़ा नबी के जिस्म से टच कर जाए तो उस पर आग की हरारत ना असर करे, और जिसका निस्बत डायरेक्ट रसूल पाक से हो जाए उसे जहन्नम की आग क्या जलाएगी। तभी तो एक दफा कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति महादेव दोनों जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते उनके पति बोलते हैं, ऐ मेरी पत्नी महादेव, ऐ मेरी पत्नी, आज मैं तुझे कलयुग की भविष्यवाणी बताता हूँ कि कलयुग में एक ऐसे बालक का जन्म होगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद, एक मोहम्मद नामी आदमी इस धरती पर पधारेंगे, जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिनके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनको कभी मच्छर नहीं काटेगा, और पूरी दुनिया जिनके नाम के माले को जप रही होगी। मोहम्मद अंधकार नाश में हिदायत देते विवेका, वो अंधकार का नाश करेंगे, बुराइयों का सर्वनाश करेंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है, ऐ मेरे पति महादेव, देवों के देव, मैं भी उनके मधुर मुख के दर्शन को करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, अच्छा इतना इश्क हो गया है तुझे किंग ऑफ द वर्ल्ड से, तो जाकर पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा, वो तुझे जरूर मिल जाएंगे। उलमा की मौजूदगी में मैं क्यों ना सीने को ठोक करके कहूँ, इस्लाम के शहजादों सबसे पहले भारत की नगरी में आती है इस्लाम के शहजादों। मैं रुक करके आपको एक बात बतलाता चलूं, आदम आला नबी आना, जो देवों के देव, अब्बाओं के अब्बा, दादाओं के दादा, उलमाओं के उलमा, नबियों के दादा जब प्रकट हुए तो कौन सा मुल्क था आप बता सकते हैं? वो भारत था। कौन सा था? अब भारत 60 टुकड़ों में बच चुका है। अब भारत 60 टुकड़ों में बच चुका है। तब बांग्लादेश नहीं था, तब श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका तो अब बट चुका है ना, तब भारत था। इस्लाम के शहजादों, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले भारत की नगरी में आती है, सोचती हैं नबियों के नबी, दादाओं के दादा, अब्बाओं के अब्बा, आदम आला नबी अना प्रकट होंगे, शायद पधार दे, नहीं पाती है। छोटे राम का ससुराल है नेपाल, जाती हैं, सोचती हैं शायद पधार दे, पर नहीं पाती है। थाईलैंड जाती है, नहीं पाती है। वाईलैंड जाती है, नहीं पाती है। इंडोनेशिया जाती है, नहीं पाती है। मलेशिया जाती है, नहीं पाती है। आज इराक तक जाती है, सोचती हैं पैगंबर इस्लाम का मजहब, इस्लाम का मजहब, इस्लाम का झंडा यहीं से बुलंद होगा, शायद पधार दे, पर नहीं पाती है। अमेरिका की धरती तक जाती है, सोचती है आने वाले समय में यूरोप बड़ा ताकतवर मुल्क कहलाएगा, तमाम पावरफुल मुल्कों में क्या पता पावरफुल पैगंबर पधार दे, पर नहीं पाती है। लेकिन इस्लाम के शहजादों, तारीख गवाही देती है कि जैसे ही पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते अरब की सरजमी पर पहुंचती है तो क्या देखती है? अजी अरब की धरती पर खानदाने कुरैश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ
हुआ है कि अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है, अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है। अजी मक्का में हुआ पैदा, घरे घरे में उजाला। मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, अगर आवाज़ साथ देती तो आप भी मचल जाते। मैं नेपाल गया हुआ था प्रोग्राम में, उस वक्त सूफी सिद्दीक साहब क़िबला थे, अब नहीं रहे। अब आप अलमौत जसरुन युसलुल हबीब इलल हबीबी की लज्जत से शादकाम होकर अपनी क़ब्र अनवर में आराम फरमाने के लिए चले गए हैं। मैं उनके मदरसे में गया था और आप भी जानते हैं जनकपुर में तो तमाम पंडित हैं। नेपाल तो पंडितों का गढ़ है ना, जानते हैं कि नहीं यार? मेरी आवाज़ साथ देती तो आप लोग मचल जाते बाबू, पर आवाज़ मेरी साथ नहीं दे रही। लेकिन एक पंडित का नाम पंडित अच्युतानंद शर्मा। अब आप सोचेंगे यार शर्मा तो नाव में आते हैं, नहीं, आप पंडित जी हजरात से पूछ लेंगे तो पंडित लोग बतलाएंगे कि शर्मा पंडितों में भी आते हैं। पंडित अच्युतानंद शर्मा जी ने मुझसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि मौलाना बकवास ना करो। जुमला क्या था? जुमला क्या था? मौलाना बकवास ना करो। अगर आप किंग ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री को इतना लाजवाब बतलाते हो, आपके उलमा इतना उरूज तक उनकी तारीफ़ों को ले जाते हैं, तारीफ़ों का पुल बांधते हैं। मुफ्ती ज़माना कहते हैं कि सरकार की हदीस है कि नबी खुद फरमाते हैं कि जब मैं पैगंबर था उस वक्त आदम कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, या कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन, रूह भी ना डाली गई थी और आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था। और आप कहते हैं कि आदम अला नबीना, सबसे पहले आदम अला नबीना अब्बाओं के अब्बा आए, दादाओं के दादा आए, तो उनसे पहले तो कोई नबी नहीं था, वो कैसे नबी हो गए? तो लिहाजा आप ये क्यों नहीं कह देते आपके नबी डायरेक्ट खुदा है? माअल्लाह, क्या कहा उसने? आप ये क्यों नहीं कह देते कि आपके नबी डायरेक्ट खुदा हैं? हमने कहा अरे बकलोल, हमारे आका ना खुदा हैं ना खुदा से जुदा हैं। हमारे आका तो अमा यंतिकु अनिल हवा हैं, हमारे आका तो फना फिल्लाह हैं, हमारे आका तो बका बिल्लाह हैं, हमारे आका तो वजहिल्लाह हैं, हमारे आका तो रहमत ही दूसरा है। अजी उनकी तारीफें करने वाला तो खुद खुदा है। तो कहने लगे अच्छा जरा इतना आप पुल बांधते हो। आपके उलमा भी कहते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सर्वप्रथम उस निरंकार ने अपने प्रकट से जो पहला नूर प्रकट किया, अपने नूर से जो पहला नूर प्रकट किया वो किंग ऑफ द वर्ल्ड का नूर है। तो लिहाजा उनके दादा, परदादा, लकड़ दादा, शकड़ दादा, हकड़ दादा की भी कोई हिस्ट्री होगी, होनी चाहिए ना जी। जिनका हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं उनकी फहरिस्त तो होनी चाहिए कि नहीं? तो पंडित अच्युतानंद शर्मा ने ये कहा। हमने कहा यार मेरे सरकार का जीता जागता मज़ारे अक़दस मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, तुम जाओ सर्वे करो तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन चलो हम तुमको तुम्हारे ही भाषा से समझाते हैं। पर इस्लाम के शहजादों, छाँव के मुसलमानों, हमने उस पंडित जी से कहा कि पंडित जी हम एक सवाल के साथ आपसे एक सवाल लेंगे। पंडित अच्युतानंद शर्मा ने अपने चुरकी को बैठते हुए कहा कि हमें मंजूर है मौलाना। हमने कहा पंडित जी सोच लीजिए, हमारे नबी तो हैं कि लिंग गच्छति सिखाई न समसुरु धारी सद, उसका उच्चाला पे सर्वे बच्चे भविष्यति जनो मम विना कौलम च पशवस्त साम बचिया मता मम मुसलेने व संस्कार कुशली व भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जात जो धर्म दूसका इति पैशाच धर्मश्च माया कीर्ति। हमें लगता है इस बार मंत्र में पढ़ा तो मशीन आपकी साथ दी है। हमने कहा पंडित जी आपके ही पुराणों की कथाएं हैं कि हमारे जब नबी प्रकट होंगे तो उनके चाहने वाले अपने माथे के ऊपर, सर के ऊपर अपने चुर्कियों को नहीं रखेंगे बल्कि चेहरे पे दाढ़ियां रखते हुए नजर आएंगे। चलो हम दाढ़ियों को रखते हुए किंग ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री को बयान करते हैं। आप ही के धर्म से किताब को उठाते हैं। आप ही के धर्म में दो प्रकार के रामायण हैं बाबू, एक वाल्मीकि
जी की रामायण और एक तुलसी जी की रामायण। तुलसी रामायण का दोहा नंबर 1, पृष्ठ नंबर 110, एडिशन नंबर 697 पर एक दोहा है। स्वाम्भु मनु अरुसत रूपा, जिन्हें तबे सृष्टि अरूपा। सर्वप्रथम उस निरंकार ने जिस मानव को जन्म दिया उसका नाम मनु रखा, मनु रखा। और उलमा फरमाते हैं कि हमारे उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले जिस आदमी को पैदा फरमाया उसका नाम आदम रखा। हमने कहा पंडित जी अगर आप आदमी हो ना तब समझना, तो पंडित जी ने कहा क्या हम आपको आदमी के बजाय जानवर नजर आते हैं? हमने कहा नहीं पंडित जी, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। अच्छा एक बात रुक करके, पंडित जी की बात अभी मैं बतलाता हूँ, एक बात रुक करके मैं आपको बताता हूँ। आपने उलमा की फहरिस्त सूफी साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान, खतीब पूर्वांचल अल्लामा फैजान रज़ा क़िबला साहब आए, उन्होंने भी कहा कि हमारे आका लाजवाब हैं, इस्लाम के शहजादों। आप ये बतला दो, आप खूब सुने, आपके गांव में मंदिर में मूर्तियां रखी जाती हैं और उन मूर्तियों में एक मूर्ति है जिस मूर्ति के ऊपर मैंने देखा कि 2 आंखों के साथ एक आंख और खुली हुई नजर आती है। आप उनका नाम बतला सकते हो? उनका नाम शंकर जी है। सही कहा आपने, इस्लाम के शहजादू। अब ये बतलाओ, मैंने देखा कहीं मंदिरों में लोग धनुष लिए फिर रहे हैं मूर्तियों का, उस मूर्ति का नाम क्या है? आप क्या बतलाओगे? राम जी। सही कहा आपने। मैं ये पूछूं इस्लाम के शहजादू, बंदर मामा की तरह कोई मूर्ति है, जरा आप उनका नाम बतला दो, तो आप क्या कहोगे कि उनका नाम हनुमान जी है। इस्लाम के शहजादू, आपने मंदिरों में रखे मूर्तियों को तो पहचान लिया, क्या हमारे आका की भी सीरत को बयान कर सकते हो? हमारे आका की फहरिस्त को बयान कर सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं बाबू ये बतलाओ हमारे आका का चेहरा कैसा है, आप तो नहीं बतला सकते, लेकिन अल्लामा मुश्ताक रज़ा निज़ामी साहब से पूछो कि अल्लामा साहब क़िबला आप हमें ये बतला दें कि हमारे आका का चेहरा कैसा है। ये कहेंगे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। ये बतलाएं मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़े कैसी हैं, ये बतलाएं मेरे मुस्तफ़ा का सीना कैसा है। ये कहेंगे अलम नशरह लका सदरक। ये बतलाएं मेरे मुस्तफ़ा का हाथ कैसा है। ये कहेंगे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर आप पूछो इनसे ये बतलाओ मेरे मुस्तफ़ा का पाँव कैसा है, ये कहेंगे ला उक़सिमु बिहादिल बलद व अंता हिल्लुम बिहादिल बलद। अगर मैं पूछूं ये बतलाओ मेरे मुस्तफ़ा की अताएं कैसी है, ये कहेंगे इन्ना अतैना कल कौसर। मैं पूछूं ये बतलाओ मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद कैसा है, तब ये कहेंगे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। या लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ये बतलाओ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कैसा है, ये कहेंगे वरफ़अना लका ज़िक्रक का है, साया तुझ पर बोल वाला है सदा, जिक्र ऊंचा तेरा तू घटाए से ना घटा है ना घटे कभी मेरे आका। अरे जब बढ़ाए तुझे खुद अल्लाह ताला। क्या कुछ कह रहे? अच्छा, तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी की बात इस्लाम के शहजादों मैं बतला दूं, आप गौर से सुनो, उसके बाद अपनी तकरीर का स्वाहा मैं कर दूं, इसलिए कि आज माइक ऑपरेटर वाले ने खूब अच्छा साथ दिया और मजमा बड़ा खूबसूरत है। मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी मुलाइजा फरमाएं, आपका वेद बोलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बड़ा खूबसूरत है। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। दिल में इश्क़ नबी है तो इबादत कबूल है, वरना लाख सजदे पे सजदा ठोंक ले मेरे लाल सब फजूल है। इश्क़ नबी से शहाब, अरे पगले तू अपने दिल को इतनी सफाई दे, दिल जब आईना बने ना डायरेक्टली मदीना दिखाई दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।